हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएचएल क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए मानव शरीर के टॉप 60 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड, मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया है और अच्छे लेवल का लिया है। वही क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तो फीमर नाम की हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिज नाम की हड्डी होती है जो कानों में पाई जाती है। स्टेपिज नाम की हड्डी है। ठीक है, स्टेपिज नाम की हड्डी है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, जो होती है सबसे मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है? जो दांत का एनामिल होता है, एनामिल, वो सबसे कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, मनुष्य का हृदय। अगला है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 1 मिनट में 16 से 18 बार मनुष्य सांस लेता है। 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है, इतना दर होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैलोलॉजी कहलाता है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसको नापा जाता है 120/80 मिमी। 120/80 मिमी होता है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कुल 65% से 80% तक होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन का होता है। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन का कितना % होता है? कुल 7% होता है। शरीर के वजन का मानव शरीर में रक्त कुल 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, तो मनुष्य में रक्त की मात्रा कुल 5 से 6 लीटर तक होती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, 7.4 होता है पीएच मान मानव रक्त का। रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी, जो वृक्क होता है, किडनी होता है, वो मानव रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में समय लगता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? तो कुल 23 सेकंड लगता है रक्त को शरीर में परिभ्रमण करने में। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है फ्रेंड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, उनका जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन तक इनका जीवन काल होता है, ये उतने दिन तक जीवित रहती हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाओं डब्ल्यूबीसी कहते हैं, उसका जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का ही केवल जीवन काल इनका होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को कहा जाता है। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कोशिकाओं को। लाल रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है लाल रक्त कोशिकाओं को। अगला प्रश्न है,
शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि होती है। शरीर का ताप नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो शरीर का ताप नियंत्रित करती है। मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह होता है। जो ब्लड ग्रुप होता है कौन सा होता है जो सर्वदाता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो कौन सा होता है? तो जो ओ ग्रुप होता है, ब्लड का जो ओ ग्रुप होता है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? जो सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो कौन सा होता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक को हम क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। तो प्लीहा क्या होता है? ब्लड बैंक कहलाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का प्रारंभ पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुख से ही शुरू हो जाता है भोजन का पाचन। ठीक है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा क्या होता है? पित्त स्रावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो जो लीवर होता है, यकृत होता है, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा जो होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं हम? तो स्फाइगेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन को। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य में पसलियाँ कितने जोड़े कुल पाई जाती हैं? कुल 12 जोड़ी पाई जाती हैं मनुष्य में पसलियाँ। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या। अगला प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या होती है 639 होती है। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन नाम का जो एंजाइम होता है वो लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण आधारित होता है। तो लिंग निर्धारण किस पे आधारित होता है? तो पुरुषों के क्रोमोसोम पे आधारित होता है। ठीक है फ्रेंड, पुरुषों के क्रोमोसोम पे लिंग निर्धारण आधारित होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है, दायां निलय बायां निलय हो गया, और दायां आलिंद और बायां आलिंद हो गया। ये 4 कोष्ठी पाया जाता है, ये 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? तो कुल 46 होती है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र की जो कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एमिनो अम्लों की कुल कितनी संख्या होती है? मानव शरीर में एमिनो अम्लों की कुल कितनी संख्या होती है? तो कुल 20 संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड, एमिनो अम्लों की कुल संख्या मानव शरीर में 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो कुल 1.5 लीटर बनता है एक दिन में, प्रतिदिन मूत्र बनता है। अगला प्रश्न है, मूत्र में दुर्गंध का कारण होता है। तो मूत्र में यूरिया पाया जाता है, यूरिया काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण वो क्या करता है? दुर्गंध देता है। मानव मूत्र का पीएच मान होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। ठीक है फ्रेंड, जो क्या होता है? अम्लीय होता है। पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, जो अम्लीय होता है। ठीक है, 7 से नीचे पीएच मान जो होता है वो क्या होते हैं? सब अम्लीय होते हैं। जो 7 से ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 7 से नीचे जितने भी पीएच मान होंगे वो क्या होंगे? अम्लीय होंगे, और 7 से अधिक जितने भी पीएच मान होंगे वो क्या होंगे? क्षारीय होंगे। इसे याद रखिएगा। अगला है, विटामिन ए संचित होता है।
तो विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। ठीक है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। वहीं डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उसमें होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में बात करें तो केल्विन में होता है 310 केल्विन होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसी भी रूप में पूछ सकता है, या फ़ारेनहाइट में, या सेल्सियस में, या केल्विन में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पैरों में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। नए ऊतकों का निर्माण शरीर में प्रोटीन के कारण होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है वो शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसे हम सेरेब्रम भी कहते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए बनावट में आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो जो प्लेटलेट्स होता है वो रुधिर का रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? मानव जब श्वसन लेता है, सांस लेता है, तो उसके दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में लाल रक्त कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। मानव रक्त में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में रक्त का यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। शरीर के किस अंग में जाकर रक्त शुद्ध होता है? रक्त कहाँ जाकर शुद्ध होता है? शरीर के किस अंग में? तो शरीर के किडनी में रक्त जाकर शुद्ध होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में खून किसके कारण, किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में खून नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर संपन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना कार्य होता है शरीर में हीमोग्लोबिन का। तो फ्रेंड ये रहे 60 मानव शरीर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे कि वो भी जान सकें और पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।